यूपी की सियासत में आधी आबादी अब पूरी बाजी पलटने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार एक ऐसी सियासी ब्रह्मास्त्र तैयार कर रही है जो विपक्ष के हर चक्रव्यूह और हर समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। तैयारी है उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खातों में सीधे 50-50 हजार रुपए पहुंचाने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार का प्लान है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले महिलाओं के बैंक खातों में 20,000 रुपए की पहली मुश्त रकम खनकेगी और फिर अगर चुनाव के बाद फिर से सत्ता में वापसी हुई और भाजपा की सरकार बनी तो 10-10 हजार रुपए की 3 और किस्तें महिलाओं को दी जाएंगी। ये महज कोई आम सरकारी घोषणा नहीं है, ये 2027 के महासंग्राम के सबसे बड़ा पॉलिटिकल गेम चेंजर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं पर इतना बड़ा फोकस क्यों? तो राजनीति के रणनीतिकार एक गणित बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक साधे सब सधे। जब कोई सरकार किसी परिवार की महिला को सीधे आर्थिक मदद देती है तो वो महिला अकेले वोट नहीं देती, बल्कि वो अपने घर के कम से कम 5 वोटों को प्रभावित करती है। यूपी में करीब 5.67 करोड़ महिला मतदाता हैं। ये वो साइलेंट वोटर हैं जो बिना कोई शोर मचाए सत्ता के सिंहासन का फैसला करती हैं। इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव की वो कसक भी छिपी है, जहां अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले ने भाजपा को 64 सीटों से गिराकर 34 पर ला दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये जानते हैं कि इस डैमेज को कंट्रोल करने और 2027 में मिशन रिपीट के लिए जाति की राजनीति की कोई अचूक कार्ड लानी ही लानी होगी। और ये कार्ड भाजपा को मिली है अपने सफल चुनावी इतिहास से। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी और सबसे ताजा उदाहरण बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए ने चुनाव से पहले जीविका दीदी के जरिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे थे। नतीजा क्या हुआ? एनडीए के खाते में 202 सीटों का प्रचंड बहुमत। अब इसी सफल बिहार मॉडल को यूपी में और भी बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी है। इस योजना के केंद्र में होंगी वो महिलाएं जो गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे हैं, एससी/एसटी वर्ग से आती हैं, या फिर वो परिवार जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है। यूपी में पहले से ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 98 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। अब 50,000 रुपए की आर्थिक संजीवनी इन करोड़ों महिलाओं को सीधे तौर पर सरकार के साथ खड़ा कर देगी। विपक्ष से चाहे चुनावी रेवड़ी कहे या सत्ता बचाने की कोशिश, लेकिन सियासी हकीकत यही है कि ये नगद प्रोत्साहन का फॉर्मूला चुनाव जिताता है। 2027 का चुनाव अब केवल जातियों की गुणा भाग पर नहीं बल्कि मात्र शक्ति के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। यूपी फतेह की नई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इस बार ब्लॉकबस्टर चुनाव की लीड हीरो कोई और नहीं बल्कि प्रदेश की करोड़ों महिलाएं हैं। अब ये देखना है कि आधी आबादी का ये दांव विपक्ष को कितना भारी पड़ता है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।